नमस्ते दोस्तों, आज हम MS एक्सेल के डे 4 क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, आज हम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम विंडोज आर यहाँ पे प्रेस किया, इसके बाद एक्सेल टाइप किया, एक्सेल टाइप करके ओके में प्रेस किया। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं क्योंकि हमारा जो फॉन्ट होगा हेडिंग का थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है। अभी फर्स्ट सेल में इसका सी सेल में क्लिक किया, फिर बोल्ड किया, फिर जितना हो सके बड़ा करते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं। अभी देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, नहीं बीच में नहीं आया अभी तक। तो अभी होम में जाके इसको थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में नीचे लाइन एक आ रहा है, इसको हटाना है। चलो हट जाएगा। ठीक है, अभी शायद बीच में आ गया है, इसका अंडरलाइन हटा देते हैं। अभी ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट बीच में आ गया, देखे आप। ठीक है, अभी हम इसमें टेबल बनाते हैं। तो टेबल में पहला होगा रोल नंबर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आगे जाकर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोल नंबर टाइप करने से पहले पूरा लाइन के फॉन्ट्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि नहीं तो बार बार हमें फॉन्ट साइज बड़ा करते रहना पड़ेगा, इसलिए एक बार में हो गया। ठीक है, रोल नंबर RNO, फिर है स्टूडेंट नेम STD डॉट नेम, डबल ही हो गया। डबल ही हटा देते हैं। फिर है क्लास, फिर है सेक्शन, फिर है सब्जेक्ट्स। हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉलम चूज करेंगे। ठीक है, चूज करके मार्जिन सेंटर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर मिडिल। ठीक है, फिर नीचे आएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल। ठीक है, अभी ये सब सिलेक्ट करके बॉर्डर एंटर कीजिए। ठीक है, हो गया। अभी ये दोनों मिला के एक कीजिए, मार्जिन सेंटर, मिडिल, मार्जिन सेंटर, मिडिल, मार्जिन सेंटर, मिडिल, मार्जिन सेंटर, मिडिल। अभी ठीक है, तो हम इसको रैप टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा सा
डार्कन कीजिए, थिक कीजिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा थिक कीजिए, बॉक्स बॉर्डर, ठीक है, ठीक है। अभी हम रोल नंबर S01 थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये सभी सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है। S02, S03, S04, मुझे 4 ही चाहिए और नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब रिमूव करते हैं। नो बॉर्डर्स कीजिए, लास्ट वाला में और बॉर्डर्स कीजिए, ठीक है। पूरा सिलेक्ट कीजिए, आउटर थिक बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है नेम। पहला जुनैद, अगला है रोहन, अगला है अब्दुल, फिर है मोहन। सपोज क्लास है 7, ठीक है। अभी सेक्शन, ये ए बी बी ए हो गया। अभी हम सभी को बोल्ड करते हैं, सिलेक्ट किया, बोल्ड। अभी हम जो लिखेंगे यहाँ सब बोल्ड होगा, ठीक है। अब जितना है सबको मिडिल में लेके आते हैं, मिडिल में, ठीक है, और सेंटर, ठीक है। सिर्फ नेम, स्टूडेंट्स नेम, इसको छोड़ के इसको लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा, तो अभी मार्क्स कितना है, मार्क्स एंटर कीजिए, ठीक है। मार्क्स है, सपोज इसको इंग्लिश में मिला है 70 मार्क्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिला है 67, नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिला है 62, नेक्स्ट में मिला है 66, नेक्स्ट में मिला है 62। तो अगला स्टूडेंट को ठीक इसी तरह 40, 25, 34, 35, 32, ठीक है। तो नेक्स्ट को 60, 54, 76, 80, इसमें भी 80, ठीक है। नेक्स्ट को 80, 84, 82, 89, 98, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट लाइन में जो लास्ट में एक लाइन है, ये लंबा वाला लाइन, डॉटेड लाइन, ये क्या है, मतलब ये एंथ है। इसके नेक्स्ट अगर कुछ लिखूंगा आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, मैं टोटल लिखता हूं, टोटल, ठीक है। इसको हम बड़ा करते हैं और बोल्ड करते हैं। आप देखिएगा, ये टोटल आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कैपेसिटी ही नहीं है शो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, अभी लैंडस्केप में क्या होगा, और 4 और 3 कॉलम एंटर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद होगा एवरेज, AVG, ठीक है। इसके बाद होगा रिजल्ट, रुकिए थोड़ा बड़ा करते हैं कॉलम्स, नहीं तो नजर में नहीं आता है,
इन 3 कॉलम का जो अक्षर होगा थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। 20 आप ही लीजिए। एवरेज AVG कैपिटल AVG रिजाल रिमार्क, ठीक है। तो इसको इतना बड़ा होने से थोड़ा दिक्कत होगा ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा खींचते हैं, इस तरफ थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है। इसके जगह में आ गया है। फिर इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। फिर इसको पकड़िए, पकड़ के ऑल बॉर्डर्स और सारे के सारे पकड़िए इसको। फिर थिक बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। तो अगला है टोटल। देखिए टोटल मार्क कैलकुलेट करने से पहले ये देखिए यहाँ पे 2-2 सेल हो रहा है, ये देखिए। इसलिए ये दोनों को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर में तो है ही मिडिल, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर फिर मिडिल। ये देखिए मार्जिन सेंटर, क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन सेंटर करके सेंटर में तो लाया ही है, इसे मिडिल करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए मार्जिन सेंटर मिडिल, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए इक्वल टू सम फंक्शन का यूज किया है। सम ऑफ, ये देखिए कहाँ से, ये ई कॉलम है और 6 कॉलम, E6 से E6 से कहाँ तक I6, इसके लिए E6 कॉलन होने से E6 कॉलन I6 मतलब E6 से I6 तक, I6, ठीक है। इक्वल टू सम ऑफ, ये देखिए ये कौन सा सेल है, ये वाला ये E7 नहीं I7 और ये वाला कौन सा सेल है 40 E7। तब इसका मतलब E7 से I7 तक सिलेक्ट करो इसको। E7 आ गया, कॉलन कहाँ तक I7 तक, ठीक है। अभी देखिए ये सभी एक ही है, सभी एक ही नियम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि नियम एक ही है इसके लिए खींच दिया। ये देखिए सबका कैलकुलेशन हो गया। अभी एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू AVERAGE एवरेज ऑफ, किसका एवरेज, यहां से यहां तक। एक काम कीजिए, इसे पकड़िए फिर खींचिए इस तरफ, ये देखिए E6 to I6 निकल गया। अभी नेक्स्ट लाइन एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट एंड, ठीक है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। यहां पकड़िए फिर खींचिए इस तरफ, हो गया। मतलब E7 से I7 तक एवरेज, ठीक है। लिखता ही हो, लिखने से ही ठीक होगा। E7 I7 मतलब एवरेज ऑफ E7 ये वाला सेल, इससे कहां तक I7, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ इक्वल टू एवरेज ये वाला E8 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। कहां तक, ये वाला सोशल का, ये वाला I8। इसके बाद एक ही है, खींच देता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आया रिजल्ट। अभी क्या होगा, अगर
80 के ऊपर मिला है उसे डिस्टिंक्शन मिला है। अगर 70 से 80 तक मिला है फर्स्ट डिवीजन, 60 से 70 तक मिला है सेकंड डिवीजन, और 40 से नीचे होगा तो फेल, 40 से ऊपर होने से थर्ड डिवीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्वल टू, इफ इसके ऊपर करते हैं एवरेज के ऊपर। ठीक है, एवरेज, एवरेज ये कौन सा सेल है? K6। ठीक है, K6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर उसका एवरेज 80 से ऊपर है तो कमा अंडर डबल कोट्स डिस्टिंक्शन DIST लिखता हूं। ठीक है, नहीं तो कॉमा इफ K6 greater than equal to 70, comma under double quotes फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, नहीं तो कॉमा इफ K6 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद 60। चलिए, कमा हमारा यहाँ पे 60 के ऊपर सेकंड डिवीजन मिलेगा। ठीक है, सेकंड डिवीजन। ठीक है, कमा इफ K6 greater than equal to 40, कमा थर्ड डिवीजन। ठीक है, नहीं तो कमा अंडर डबल कोट्स, नहीं तो फेल। ठीक है, यहाँ पे कहीं 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 फर्स्ट डिवीजन को 1ST लिखता हूँ, 1ST। इफ K6 greater than equal to 80 डिस्टिंक्शन अंडर डबल कोट डिस्टिंक्शन। ठीक है, कमा इफ K6 greater than equal to 70, K6 मतलब यह वाला। ठीक है, ये इसका परसेंटेज समझा रहा है। इसका K6 में क्या है? परसेंट। ठीक है, K6 में क्या है? परसेंट। ठीक है, अगर 70 के ऊपर 80 के ऊपर है, अगर 80 के ऊपर है तो डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये वाला देखिए। ठीक है, अगर 70 के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 60 के ऊपर है तो सेकंड डिवीजन। यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड डिवीजन। क्यों? 60 के और 70 के अंदर है। ठीक है, 60 के ऊपर है, 70 के नीचे है, सेकंड डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लागू करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, और एक बार लिखता हूं। इफ इसका क्या है? K7, K7 में क्या है? परसेंटेज। देखिए, ठीक है, K7 में क्या है? इसका एवरेज परसेंटेज। K7 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा अंडर डबल कोट्स डिस्टिंक्शन। ठीक है, कॉमा इफ K7 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, हमारा यहाँ पे 70 में फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, कॉमा इफ K7 ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे में क्या था? आगे में क्या था? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 था ना फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन का। ठीक है, नहीं, सेकंड डिवीजन का। 60 में सेकंड डिवीजन होगा। ठीक है, कॉमा सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन था 60 के
ऊपर 60 से 70 के बीच में सेकेंड डिवीजन है, ठीक है। कॉमा इफ K7 greater than equal to 40, comma third division, वरना डबल कोट्स फेल, ठीक है। ये देखिए इसका 40 के नीचे है, इसके लिए फेल हो गया। अभी खींचो फर्स्ट डिवीजन 70 या 70 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 80 के ऊपर डिस्टिंक्शन, देखिए 80 के ऊपर मिला उसको डिस्टिंक्शन आया, 70 के ऊपर मिला फर्स्ट डिवीजन आया, 30 के नीचे 40 के नीचे है फेल, 60 के ऊपर है सेकंड डिवीजन, 70 के ऊपर होने से फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट सेकंड फेल और डिस्टिंक्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं। हाँ, 62 के जगह 32 करते हैं और इसे भी 36 करते हैं। अभी देखिए थर्ड डिवीजन हो गया। अब देखा सेकंड डिवीजन से रिजल्ट थर्ड डिवीजन हो गया। अभी 66 डालते हैं। अभी इसको अभी देखिए अभी क्या है इसमें थर्ड डिवीजन 62 सेकंड डिवीजन आ गया। देखिए अब इसे चेंज कीजिए, अभी यहाँ पे आपका डिवीजन उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अब रिमार्क में क्या आएगा दोस्तों, रिमार्क तो बाहर चला गया ना, एक काम करते हैं इसमें रैप टेक्स्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट करके इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। नहीं बिना रैप टेक्स्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। इफ अगर अभी हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है परसेंटेज 40 के नीचे होने से फेल होगा, इसे डायरेक्ट दे देंगे। हाँ, बाकी तो इसमें कंपार्टमेंट तो दे पाएगा, ठीक है। ये सब एक में पास हुआ है, बाकी सब फेल हुआ है, इसे कंपार्टमेंट से पास हो जाएगा। पर ये जो हमें एक लिमिट घोषित करना है कि ओवरऑल 40 के नीचे फेल, दोबारा आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। इसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इफ ये वाला एवरेज K6 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, पास, नहीं तो कॉमा देके फेल, ठीक है। इसके लिए एक इक्वल टू आगे देना पड़ेगा, इसे नहीं दिया, इक्वल टू ये पास है, अभी खींच दीजिए यहाँ पे फेल पास पास, ठीक है। इतना तक ठीक है। एक फेल है, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, डिस्टिंक्शन। चलिए तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 40 के ऊपर है वो होगा रेड, नहीं 40 के नीचे है वो होगा रेड, और 40 के ऊपर है वो होगा ग्रीन। जो मार्क्स यहाँ पे 40 के ऊपर है वो होगा ग्रीन, जो 40 के नीचे है वो होगा रेड। मतलब 25, 34 ये सब रेड कलर होगा, बाकी सब ग्रीन कलर होगा, और 40 भी ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ये सब सिलेक्ट कीजिए, जितना मार्क्स है सब सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन में जाइए, ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 40, ठीक है, 40 लिखता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए कस्टम फॉर्मेट, ओके। फिर फॉन्ट पे जाइए, जहाँ कलर लिखा हुआ है वहाँ क्लिक कीजिए, वाइट। फिर फिल में जाइए, फिल में जाके यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हूँ ना, इसलिए ग्रीन सिलेक्ट कीजिए, फिर ओके और ओके। आप देख सकते हैं जितना ग्रेटर देन है सब में ग्रीन कलर आ गया। फिर ये सब सिलेक्ट कीजिए। अभी हम इक्वल टू में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन नहीं, ये नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू 40, ठीक है। जो
जिसको 40 मिलेगा वो भी तो पास होगा ना। इसके लिए फॉन्ट कलर क्या होगा, इसका वाइट होगा। फॉन्ट कलर वाइट, फिल ग्रीन। ठीक है, ओके। ये भी वाइट हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। फिर सिलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन कितना, 40 के नीचे मिलने से अभी ये इफेक्ट होगा। कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट कलर वाइट। ठीक है, फिर फिल में जाइए, फिर रेड। ओके। अभी देखिए दोस्तों, जितने को 40 या 40 से ज़्यादा मिला है उन लोग का ग्रीन है देखिए, और जिसको 40 से कम मिला है उसका रेड है। ठीक है, तो टोटल देखिए, टोटल में कितना होगा। ठीक है, ये बाद में देखेंगे टोटल का। अभी देखिए, अभी एवरेज में देखिए, एवरेज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग देते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन 40। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट ऑटोमेटिक वाइट। ठीक है, फिल ग्रीन। ठीक है, ये देखिए, जितने को 40 से ज़्यादा मिला है सब ग्रीन हो गया, पर यहाँ पे एक डिफेक्ट है कि वो 40 के इक्वल नहीं मिला। इक्वल करना पड़ेगा, अगर कहीं इक्वल हुआ तो इक्वल टू 40। ओके, फिर कस्टम फॉर्मेट जाके फॉन्ट कलर फिल ग्रीन। ओके। अभी देखिए, अभी 40 के नीचे आने से कितना मिलेगा वो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेस देन कितना, 40 के नीचे आने से उसका रेड कलर होगा। कस्टम फॉन्ट कलर फिर फिल होगा रेड कलर। अगर 40 के नीचे आया तो वो वाला सेल रेड हो जाएगा। ये देखिए 33.2 नीचे आया। ठीक है, रिजल्ट में देखिए दोस्तों, हम रिजल्ट में क्या करेंगे, ये देखिए हम क्या क्या लिखा हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डिस्टिंक्शन, फेल, जैसे लिखा हो हम ऐसे ही करेंगे। ये सबको सिलेक्ट किया, ये जितना है सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। अभी हम क्या करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, फिर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिस्टिंक्शन, DIST, यहाँ पे एक कलर देंगे, डिस्टिंक्शन में एक कलर देंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ डिस्टिंक्शन में येलो कलर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, रुकिए फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या किया, कस्टम फॉर्मेट। ठीक है, फिर जो फॉन्ट कलर होगा, फॉन्ट कलर तो व्हाइट ही होगा। ठीक है, इसमें व्हाइट नहीं, कोई और कलर देते हैं फॉन्ट कलर। ठीक है, ये वायलेट कलर दिया फॉन्ट कलर। ठीक है, तो फिर येलो कलर के साथ मैच होगा। फिर फिल क्या किया, येलो। ठीक है, ओके। ये देखिए दोस्तों, फॉन्ट कलर वायलेट और इसका कलर है येलो। फिर इसे सिलेक्ट किया, फिर इसे दोबारा सिलेक्ट किया, दोबारा सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या टेक्स्ट कंटेंट होगा, अभी फर्स्ट डिवीजन 1STDIV। ठीक है, जिस सेल में फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है उस सेल का कलर होगा ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम फॉन्ट ब्लू के साथ व्हाइट कलर ही पसंद आएगा। ठीक है, ब्लू। ओके। अभी देखिए फर्स्ट डिवीजन में ब्लू आ गया। सबको सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, फिर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, फिर यहाँ पे सेकंड डिवीजन 2ND DIV। ओके, फिर इस तरफ जाइए, विथ इस तरफ कस्टम फॉर्मेट, ओके, फॉन्ट। अभी
जिसको सेकंड डिवीजन मिला, सेकंड डिवीजन का जो जहां पे सेकंड डिवीजन टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे ब्राउन होगा, ठीक है। तो उसमें कलर होगा व्हाइट, फोन कलर व्हाइट दे दिया, फिर फिल होगा ब्राउन, फिल होगा ब्राउन कलर, ठीक है। इसमें फोन कलर व्हाइट दिया और फिल किया होगा ब्राउन कलर। ओके ओके, ये देखिए सेकंड डिवीजन, ठीक है। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसमें थर्ड डिवीजन, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट कलर, चलिए इसमें मैं व्हाइट देता हूँ, ठीक है, फॉन्ट कलर। फिर फिल होगा ऑरेंज, ऑरेंज कुछ और कलर दे दिया, ठीक है। ओके, चलिए इसमें तो थर्ड डिवीजन नहीं है, अगर थर्ड डिवीजन होता तो ये ऑरेंज कलर होता, ठीक है। इसको 32 कर देते हैं और इसको 36 कर देते हैं। आप देख रहे हैं उस तरफ रेड हो गया और इस तरफ ऑरेंज हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये रेड क्यों हुआ? क्योंकि ये फेल मारा है, ठीक है, रेड हो गया। इसको फिर 66 कर दीजिए, ग्रीन हो जाएगा। इसे 62 कर दीजिए, ग्रीन हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ मैन्युअली करना नहीं है। यहाँ पे इस तरफ सेंस होगा, मार्क्स सेंस होगा, इस तरफ सेंस होगा, इस तरफ सेंस होगा, इस तरफ सेंस होगा, ठीक है, कलर सेंस हो जाएगा। फिर इस सब को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, क्या फेल, फेल में क्या होगा? ऑब्वियसली फेल में क्या होगा? रेड, रेड का बैकग्राउंड कलर रेड होगा, फिल होगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर फिल होगा रेड कलर। इसका फॉर्मेट कलर क्या, फॉन्ट कलर क्या होगा? सॉरी, इसका फॉन्ट कलर क्या होगा? व्हाइट। ओके, फॉन्ट कलर दिया व्हाइट और फिल क्या होगा? रेड। ये रेड नहीं है, रेड रेड रेड, यही है, ठीक है, यही है। ओके ओके, ये देखिए, फेल रेड, सेकंड डिवीजन ब्राउन, फर्स्ट डिवीजन नीला कलर और येलो कलर डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब इस तरह रिमार्क के साइड में, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स? पास, क्या कंटेंट होगा? पास। जहां पास कंटेंट होगा वहां पे कस्टम फॉर्मेट, उसका फॉन्ट कलर क्या होगा? व्हाइट कलर, फॉन्ट कलर, और उस फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा जिसका पास हुआ है? ग्रीन। ओके ओके, ये सब पास हुआ है। फिर ये सब को सिलेक्ट करो, ये सब को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, फेल। जहां पे फेल कंटेंट है वहां पे क्या होगा? ठीक है, कस्टम फॉर्मेट, ठीक है, फॉन्ट का कलर होगा व्हाइट, ठीक है, और फिल कीजिए, क्या फिल होगा? रेड कलर। जो फेल हुआ उसका रेड कलर होगा और पास हुआ ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, रेड कलर आ गया, क्यों? ये फेल किया, जिसने पास किया उसका ग्रीन कलर, ये डिस्टिंक्शन येलो कलर, फर्स्ट डिवीजन नीला नीला रंग हुआ ब्लू कलर, फेल रेड कलर, ब्राउन कलर जिसका सेकंड डिवीजन आया। इसी तरह हमने इसको अरेंज किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए, मैं इस टोटल मार्क को मैं इस तरह करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ताकि जिसको 200 से कम मिला वो फेल, जिसे 200 से ऊपर मिला वो पास। 200 से कम मतलब 40% के नीचे, 200 से ऊपर मतलब 40% से ऊपर, ठीक है। तब हम ये सारा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन 200, ठीक है, ग्रेटर देन 200, फिर कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट कलर व्हाइट, ग्रेटर देन 200 में फिल करेगा ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर फिल हुआ है, इक्वल टू 200, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, इक्वल टू 200,
इक्वल टू 200 होने से क्या होगा, कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट कलर व्हाइट, नहीं व्हाइट, फिल होगा ग्रीन कलर, ठीक है। ओके, लेस देन 200, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट किया ना सारा, हाँ सिलेक्ट कीजिए। ये सारा सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन 200, फिर कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट कलर व्हाइट, फिल होगा क्या, रेड। ये देखिए, जिसका मार्क्स टोटल मार्क्स 200 से कम है वो फेल है, जिसका टोटल मार्क्स 200 से ज्यादा है वो पास है। इसको 95 कर दिया। अब देखिए पास है, 236 हो गया, टोटल 236 हो गया। इसका कितना हुआ डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये पास हो गया। देखिए सारा कुछ सेंस हो गया एक सेंस के साथ, ठीक है। अब इसको फिर से 25 कर दिया। अब देखिए जितना है सब लाल हो गया क्योंकि ये बंदा फेल हो गया। अब इसको हम क्या किया था, 95 किया था। आप देखिए सभी नीला हो गया, ये सब देखिए, ये थर्ड डिवीजन पास किया। देखिए अब ये कंपार्टमेंट देने से हो जाता है क्योंकि इसने 200 से ऊपर मिला था, इसको नंबर 200 से ऊपर मिला था, 40% से ऊपर मिला था, इसे कंपार्टमेंट देने से हो जाता है ना। अभी देखिए अभी ये इसको 35 मिला है। अभी देखिए अभी ये फेल हो गया है, अभी सारा पेपर फेल हो गया। एक में पास होने से क्या होगा, इसका एग्रीगेट कम है, इसके लिए ये दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्रीगेट इसका ज्यादा होता, 200 से ऊपर होता, तो ये कंपार्टमेंट देने से हो जाता है। मैं इस तरह बनाया हूं, ठीक है। तो ये 35, ये देखिए पूरा लाइन फेल। दोस्तों अगर मैं इससे 62 के जगह 12 लिखता हूँ, देखिए आप थर्ड डिवीजन हो गया, एक फेल हो गया। देखिए पर एग्रीगेट इसका 277 है, 200 के ऊपर है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने से हो जाएगा, है ना। अगर इसको मैं 90 लिखता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन हो गया। देखिए पास कितना हुआ, एवरेज 71, ठीक है। 70 के ऊपर है ये, इसलिए फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगर इससे 60 देता हूँ क्या होगा, सेकंड डिवीजन, और ये 60 और 70 के बीच में, इसलिए सेकंड डिवीजन, ठीक है। 325, ठीक है। तो मेरा इसी तरह ये वाला स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स बनाया हो, जो यहाँ पे सेंस करने से ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी सेंस हो जाता है, ठीक है। इसका जो कलर है ये सब ऑटोमेटिक सेंस हो जाता है इसका रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट्स रिकॉर्ड पास फेल क्या है ये सब आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आए होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।